जी कहते हैं कि प्रभु एक बात मन में और खटक रही है। आपने कहा संत की महिमा जो सुनाया तो संत से याद आया स्वयं भुवस्य चा मनोरवंशः परम सम्मतः कथ्यताम भगवन् यत्र मैथुने निधरे प्रजाः। कहा कि प्रभु स्वयंभू और मनु का जो वंश है, मनु और शत्रुपा हम जिसे कहते हैं, इनका वंश बड़ा आदरणीय है। कृपा कर इनके वंश का वर्णन करे, कैसे वंश की वृद्धि हुई, इनके वंश में कौन कौन उत्पन्न हुआ। मैत्री जी कहते हैं प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्राह्मणो दितः सरस्वत्यां तपस्तटे तेपि सहस्राण समादश। कहा कि महाराज कर्दम और उनकी जो पत्नी है, उनके वंश का मैं वर्णन आपको सुनाता हूं। प्रजा श्रेयति भगवान कर्दमो ब्राह्मणो दिता। जब इनका जन्म हुआ महाराज कर्दम का, तो भगवान ने कहा कि जाओ वंश वृद्धि करो। आए और यहाँ भगवान के चिंतन में लग गए, समाधि लगा दिए। मनु शत्रुपा का जन्म हुआ। जब मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ तब कहा कि जाइए महाराज कर्दम को अपनी पुत्री प्रदान करिएगा ताकि वंश की वृद्धि हो। इधर सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके 10,000 वर्ष तक तपस्या किया महाराज कर्दम ने। एक दिन की बात है, मनु और शत्रुपा दोनों अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आए और कहा कि हे ऋषिवर, मैं अपने कन्या का वरण आपके साथ करना चाहता हूं। महाराज कर्दम यथो उचित आसन देते हैं। जब आसन देते हैं, मनु और शत्रुपा दोनों आसन पर बैठ जाते हैं, लेकिन देवहूत खड़ी ही रहती है। मन में विचार करने लगी देवहूति कि पति के बिछाए हुए अगर आसन पर मैं बैठ जाती हूं, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। अगर मैं इस आसन का परित्याग कर देती हूं तो पति का अपमान होगा। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, चिंतन करने लगी। भगवान का स्मरण करने लगी कि प्रभु इस विपत्ति के समय मेरा सहयोग प्रदान करें। अगर मैं पति के बिछाए हुए आसन पर बैठती हूं तो धर्म नष्ट होता है, मुझे दोष लगेगा, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। अगर मैं त्याग कर देती हूं, बिना आसन के बैठ जाती हूं, तो पति का अपमान होगा। ऐसी स्थिति में क्या करूं? देवहूति ने अपना दाहिना हाथ आसन पे रखा और अपने सिर पे लगा लिया। इतने में आसन को उठाकर दूसरे स्थान पर बिछा करके बैठ जाती हैं। महाराज मनु कर्दम महाराज से जब निवेदन करते हैं तो महाराज कर्दम बोले कि विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन
पुत्र होने के बाद मैं वैराग्य ले लूंगा। अगर यह स्वीकार है तब मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। विवाह मनु स्मृति में 8 प्रकार का लिखा गया है। ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। आजकल क्या हो रहा है? आजकल सबसे पहले गंधर्व विवाह हो जाता है। लोग पूछते हैं कि जयमाल की व्यवस्था है कि नहीं है, और इसका दोष माता पिता को लगता है। कैसे दोष लगता है? जब एक बार किसी स्त्री ने किसी का वरण कर लिया तो उस कन्या का कन्यादान देने का अधिकार पिता को नहीं रह जाता। जब गंधर्व विवाह हो गया तो फिर कन्यादान का फल नहीं लगेगा, उसका आपको पाप लगेगा। इसलिए सबसे पहले ब्राह्म विवाह होना चाहिए। ब्राह्मणों को बुला करके, देवताओं का आवाहन करके समाज के सम्मुख सबसे पहले ब्राह्म विवाह होना चाहिए। उसके बाद जयमाल करो, चाहे कोई माल करो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि आपने तो कन्यादान कर दिया। इसलिए आप सब यह ध्यान रखें, कभी भी विवाह हो अगर पुत्री का तो सबसे पहले ब्राह्म विवाह हो, फेरे हो, सप्तपदी हो, सिंदूरदान हो। उसके बाद फिर गंधर्व विवाह हो तो चाहे फोटो खिंचाओ, चाहे नाचो, चाहे गाओ, चाहे कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रह्म विवाह अवश्य करना चाहिए। जब इतनी बात सुना देवहूत ने कि पुत्र के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, देवहूत ने कहा कि ओ मस्त, ऐसे ही होगा, मैं आपको नहीं रोक पाऊंगी। इधर महाराज मनु अपने कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करते हैं। मनु महाराज से भी संकल्प करवा देते हैं कि महाराज ये बात याद रखिएगा, आपके पुत्री ने भी स्वीकार किया है, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। चूंकि हमारे जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धा अवस्था। चिंतन ना करें, बस 10 से 15 मिनट की कथा होगी। 15 मिनट बाद कथा पर विराम। महाराज कर्दम की कथा महाराज कपिल के जन्म तक ले चल करके उसके बाद विराम। चूँकि आप सब भी देर से आते हैं तो हम तो देखते रहते हैं कितने आए कितने नहीं आए, वहीं से हम चल देते हैं। तो अपराध आपका है, मेरा नहीं। मैं तो कथा पूरा करके ही उठूंगा, क्योंकि कथा को बीच में विराम नहीं लगा सकता। देवहूति का महाराज कर्दम से विवाह होता है। 12 वर्ष तक पुनः महाराज कर्दम समाधि को लगा लेते हैं। कर्दम कौन है? जीवात्मा कर्दम है, और देवहूति कौन है? बुद्धि है। भगवान की माया पहले अवतरित हुई है, भगवान बाद में अवतरित हुए हैं। भगवान के जन्मोत्सव से पहले आपको एक कथा सुनाई जाएगी। और अपनी बुद्धि को सुधारने के लिए, अपने मन और वाणी पर अंकुश लगाने के लिए गुरु की शरण जाना बहुत आवश्यक है। भगवान की चिंतन में समाधि लगा लेते हैं महाराज कर्दम।
महाराज कर्दम जब समाधि 12 वर्ष तक के लिए लगा लेते हैं, इधर भूख और प्यास का परित्याग करके महारानी देवहूति केवल पति के सेवा में अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देती है। महाराज कर्दम की जब समाधि टूटी, देखा तो देवहूति महारानी एकदम दुबली पतली कांटे की तरह सूख गई। महाराज कर्दम ने कहा कि हे देवी, आप वरदान मांगो, जो चाहिए सो मांग सकती हो। महारानी देवहूति ने कहा कि प्रभु, आपके श्री चरणों से बढ़कर के मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहां भी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। अनुसुईया ने महारानी सीता को समझाया है कि हे देवी, पुरुष के चरणों में ही जीवन का संपूर्ण सुख है स्त्री के लिए। संसार में सारा कर्म कितना भी कर लिया जाए, यदि अपने पति के अनुरूप स्त्री ना रहे तो उसको पूर्ण का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलो। बार बार भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो मन इधर उधर नहीं जाएगा, और नहीं सबका मन चला जाए कि रेलगाड़ी जा रही है, कौन सी जा रही है, कहां से जा रही है। तो इसलिए बारंबार परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद दोनों हाथों से तालियां बजाते हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण देव होते पुनि तास कुमारे। देव होते पुनि तास कुमारी। देव होते पुनि तास कुमारे। देव होते पुनि तास कुमारी। देव होते पुनि तास कुमारे। देव देव
महाराज करदम कि जब समाधि टूटी बोले महारानी वरदान मांगो। कहा महाराज तुम्हें पा करके और क्या शेष रह गया। जो स्वयं नारायण को पा जाए उसकी और क्या कल्पना रह सकती है। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। आपको मैं बता रहा था कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अनुसुईया जी ने सीता जी से कहा कि हे देवी, स्त्री के लिए एक धर्म एक नियम एक पूजा पाठ एक भगवान प्राप्ति का साधन बताया गया है। बोले क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल अपनी आत्मा से अपने शरीर से अपने सर्वस्व से पति के प्रति समर्पित रहे। जिसमें पति की प्रसन्नता हो वही कार्य करना चाहिए। लेकिन पति भी ऐसा ना हो कि मुझे शराब पीने का सुख मिल रहा है तो मुझे शराब पिलाओ। पति भी कैसा होना चाहिए? जो करदम जैसा हो, जो भगवान राम जैसा हो, जो नियम संयम को धारण करे, जो अपनी पत्नी को सुख प्रदान करे। जब विवाह होता है तो ब्राह्मण विवाह में सप्तपदी होती है। उस सप्तपदी में कहा जाता है कि 6 ऋतुओं का जो सुख होता है आप अपनी पत्नी को प्रदान करोगे तब आपकी वामंगनी बनेगी। कभी भी इसका अपमान किसी भी समाज में किसी भी अपने परिचितों के अपने मित्रों के सम्मुख नहीं करोगे। पत्नी के अनुरूप अपने आप को भी रखना पड़ेगा। अर्थात किसी स्त्री से हठोली परिहास नहीं करोगे जिससे कि आपके पत्नी को कभी भी शंका की शिकार होना पड़े। अब स्त्री परिचित नहीं है, कदाचित पुरुष जा करके चाहे उसकी सगी बहन क्यों ना हो, अरे बहन है, माँ है, मौसी है। कल आपको बताएंगे कि माँ कितनी प्रकार की होती है। कल की कथा में इसका विस्तार करेंगे। अगर वह आलिंगन कर लिया, गले मिल लिया, उसके मन में विकार उत्पन्न हो गया कि किस स्त्री से आप भरी सभा में भरे समाज में रोड के सम्मुख या इस प्रकार से आप आलिंगन कर रहे हैं, घर का एक सुख नष्ट हो जाएगा। तो मन और बुद्धि को जीवात्मा को अपने वश में करने के लिए परमात्मा के शरण में जाना बहुत आवश्यक है। बार बार यही निवेदन करूंगा। देवहूत को महाराज करदम इतना प्रेम करते थे जैसे शरीर प्राण से, प्राण शरीर से प्रेम करता है। देवहूत पुनितास कुमारी जो मुनि करदम कई प्रिय नारी, बहुत प्रेम करते थे, था प्रेम करते थे। लेकिन जब देखे जर्जर शरीर हो गया तो पहुंचे जाए धेनु मत तीरा। गंगा जी के किनारे पहुंचे और वहां पर जा करके कहा कि आइए देवी हम दोनों मिलकर के स्नान करते हैं। और जब स्नान किए तो वहां पर अनेक गंधर्व कन्याएं स्नान कर रही थी। महारानी देवहूति ने सोचा धन्य है मेरा जीवन कि मेरा पति इतनी स्त्रियों के साथ स्नान करने के बाद भी कभी विकार नहीं उत्पन्न हुआ। ऐसी बुद्धि, ऐसा मन बना के रखना चाहिए। स्नान के उपरांत एक सुंदर विमान को तैयार करते हैं। 100 वर्ष तक कहा कि पुरुष का इतना ही काम नहीं होता। पुरुष का काम होता है कि जहां जहां तीर्थ रहे सुहाए, सकल मुनि ही सादर करवाए। सारे तीर्थों का दर्शन अपने साथ जा करके अपनी पत्नी को कराना चाहिए, पुरुष का कर्तव्य है। ऐसे ही महाराज करदम एक सुंदर विमान की कल्पना करते हैं और वह विमान तैयार होता है जिसमें सारे सुख साधन समाहित होते हैं। सभी तीर्थों को जाकर के अलग अलग दर्शन कराते हैं और उसी समय में 100 वर्ष तक जब भ्रमण करते रहे तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ।
कला, अनसुईया, श्रद्धा, अरुंधति, शांति, क्रिया, ख्याति और गति। इस तरह से 9 कन्याओं का जन्म होता है। नौ कन्या कौन है? नवधा भक्ति स्वयं है। 9 भक्तियां क्या क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, शाख, आत्म निवेदनम। भगवान के प्रति कैसा भाव होना चाहिए? भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। श्रवणम पहली भक्ति। दूसरी भक्ति क्या? कीर्तनम, भगवान के कीर्ति का गुणगान करना चाहिए, भगवान के चरित्र का वर्णन करना चाहिए, भगवान की लीलाओं को चिंतन करना चाहिए। और तीसरी भक्ति स्मरण। फिर चौथी भक्ति सेवा, अर्चना, वंदना, जो हम पूजा अर्चना कहते हैं। वंदना करना, बार बार भगवान के सामने लोटपोट हो जाना। उसके बाद शाख भाव, सखा भाव, मित्र की तरह भगवान। हमारी माताएं जैसे बाल गोपाल को अपने पुत्र की तरह पालती, ऐसे ही सखा भाव होना चाहिए। भगवान की चाकरी करना चाहिए। जैसे आसपास में मंदिर है और मंदिर में जाकर के, जैसे कार्तिक का महीना आज से प्रारंभ हुआ, तो पद्म पुराण में इसका बड़ा अच्छा वर्णन आया हुआ है। कार्तिक महात्मा का सारा वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठ करके नित्य स्नान करके शालिग्राम और तुलसी का पूजन करके बड़े सौभाग्यशाली हुआ कि कार्तिक लगा और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और देखिए, पूर्णिमा से ही स्नान करना चाहिए, पूर्णिमा से ही इसका कलश यात्रा आदि हुई। वास्तविक परम सौभाग्यशाली हो। इसमें भी भगवान की कृपा आपके ऊपर बहुत है। और अगर नवी भक्ति की बात करें तो चाकरी के बाद आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पूरी तरीके से परमात्मा के चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उस समय अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कला का मारीच के साथ, अनसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा के साथ, हविर्भु का पुलह के साथ, पुलत्स ऋषि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ, शांति का अथर्वा के साथ, क्रिया का क्रतु के साथ, ख्यातु का भृगु के साथ, भृगु के साथ, गति का पुलह के साथ विवाह होता है। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कर्दमं बीर्जमापन्नो यज्ञे अग्निर्योदारुणे। काफी समय जब व्यतीत हुआ, महाराज कर्दम के वीर्य का सहारा लेकर के स्वयं भगवान कपिल देव के रूप में अवतरित होते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल देव भगवान के जन्म के बाद जातक संस्कार होता है, नामकरण होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। महाराज कर्दम कहते हैं कि देवी अब पुत्र की उत्पत्ति हो गई है, अब मैं वैराग्य लेना चाहता हूं। जीवन में जीव को केवल भरण पोषण में ही नहीं समाहित रहना चाहिए। आपको बताया था अभी कि 4 अवस्था है हमारी, और जो आयु है विंशोत्तरी महादशा के अनुकूल
मानव की आयु 120 वर्ष की है। ज्योतिष गणना में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु की जो आयु गणना लिखी गई है, जैसे 6 वर्ष सूर्य, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, इसी तरीके से 17 वर्ष, 16 वर्ष, 19 वर्ष सब जोड़कर 23 वर्ष, जब हम सभी 9 ग्रह के आयु को जब जोड़ते हैं तो 120 वर्ष की अवस्था होती है। और उन 120 को 4 भागों में, 4 चरण में कर देते हैं। तो बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। लिखा गया है कि प्रथमम न अर्जिते विद्या। अगर 30 साल तक पढ़ाई लिखाई नहीं किए तो आप क्या कर सकते हैं 30 साल के बाद? द्वितीय न अर्जिते धनम। दूसरे 60 साल तक गवर्नमेंट भी रिटायरमेंट के लिए लेटर पकड़ा देती है कि चलो अपने घर बैठो, अब काम नहीं है तुम्हारा। जो धन की कमाई है 60 साल तक जो कमाना हो कमा लो। उसके बाद तृतीय ना अर्जिते धर्म। हम 60 साल से और 90 साल के बीच में अगर धर्म कर्म नहीं कर लिए तो चलने में हम दूसरे का सहयोग मांगेंगे तो कौन सा तीर्थ व्रत करेंगे? कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, कौन सा भागवत सुनेंगे? हाथ नहीं उठेंगे दान देने के लिए, हम कौन सा दान करेंगे? नेत्रों से दिखाई नहीं देगा, हम क्या देखेंगे? क्या तीर्थ में जाकर के भगवान का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे? तो इसलिए चतुर्थम किम कर, से चौथे पन में क्या कर सकते हो आप? इसलिए महाराज कर्दम ने कपिल भगवान के जन्म के उपरांत जब जातक संस्कार से निमित्त हो गए तो कहा, देवी अब मैं वैराग्य लेना चाहता हूं। वन को चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। इधर माता देवहूति अपने पुत्र के मोह में आगे पीछे भटकती रहती है। एक दिन कपिल भगवान ने कहा कि हे मां, जितना प्रीत आप मुझसे करती हो अगर परमात्मा से करती होती तो आपका कल्याण हो जाता। उस समय कहा कि हे पुत्र, मैं परमात्मा से किस प्रकार से प्रेम करूं मुझे तो नहीं पता। तब महाराज कपिल ने कहा कि जा करके सत्संग करो। बड़ी सुंदर सी भजन है। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। संतन के संग लाग रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। संतन के संग लाग रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 अंदर का पट खोल रे, तुझे मुक्ति मिलेगी। संतन के संग लागी रे, बिगड़ी बनेगी। राधे दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए हो। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। रमता राम रमैया, घर घर रमता राम रमैया। घर घर रमता राम रमैया,
बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तुझे बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी। राधे जय हो। श्री राधे ज्ञान का दीपक तन के भीतर, 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 अंदर का पट खोल रे तेरी बिगड़ी बनेगी, अंदर का पट खोल रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे नित बैकुंठ विराजे तन में, 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 हर चरण में लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे बिगड़ी बनेगी, ये मधुर वचन नित बोल रे तेरी बिगड़ी बनेगी, ये अंदर का पट खोल रे तेरी अच्छी बनेगी, ये हर चरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ये संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। महाराज कपिल देव उपदेश देते हैं कि सत्संग जाकर के करो। उस समय कहा कि हे मां अनित्यम सुखम लोक इह प्राम्यम भजस्वाम, ये जो माया मोह के बंधन में बंधा हुआ जीव निरंतर घूमता रहता है, उसकी मुक्ति तो केवल परमात्मा के श्री चरणों में ही प्राप्त हो जाती। उस समय कपिल देव महाराज ने उपदेश किया। उपदेशों उपरांत भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा करके निरंतर भजन करने लगे। अंत में परमात्मा के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हुआ।
इधर कलकत्ता क्षेत्र में गंगा सागर है, वहां पर महाराज कपिल देव जाकर के समुद्र के किनारे भगवान का नित्य स्मरण करते हैं। इस धरा पे 7 संगम हैं। कितने संगम हैं? 7, जिनको हम प्रयाग भी कहते हैं। 7 प्रयाग भी कहा जा सकता है। जैसे देव प्रयाग उत्तराखंड में है, रुद्र प्रयाग वह भी उत्तराखंड में है, गरुण प्रयाग वह भी उत्तराखंड में ही, और एक प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, प्रयागराज जिसे हम कहते हैं। एक विष्णु प्रयाग है जो उत्तराखंड के क्षेत्र में, उसको भी कहा जाता है कर्ण प्रयाग, वो भी उत्तराखंड में। और एक जो कलकत्ता में जहां पर गंगा जी जाकर के समाहित हुई हैं समुद्र में, उसको भी प्रयाग कहते हैं। भगवान का स्मरण करते करते परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। कथा को आज यहीं पर विराम। कल आप सबको भगवान शिव और सती की कथा, ध्रुव चरित्र, महाराज बेन की कथा, राजा पृथु की कथा, प्रिय व्रत की कथा, राजा नाभ की कथा से होते हुए ऋषभ देव की कथा और जड़ भरत की कथा पर ले जा करके कथा को विराम करेंगे।